यूनिट 3 इसमें मैं दिखाऊंगी आपको परम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन ग्रुप, क्रमचय एवं क्रमचय समूह। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देंगे हम। इसके क्वेश्चंस आप मैं ज़्यादा वो नहीं कराऊंगी, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इजी हैं, तो इसको बिल्कुल करिएगा आप लोग। इफ एस इज ए फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग एन एलिमेंट्स, एस एक परिमित समूह है, एक परिमित समुच्चय है जो कि एन अवयव रखता है, ठीक है। एंड एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एस टू एस, एफ एस से एस पर ही एक वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू मैपिंग है, ठीक है। एस इज ए मैपिंग फ्रॉम एस टू एस इज ए वन वन एंड ऑन टू मैपिंग। मीन्स एस से एस पर ही, मतलब जिस सेट से लिया उसी पर होना चाहिए, ध्यान दीजिए, एस से एस पर, दूसरा सेट नहीं होना। तो एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एस टू एस इज एक की एन आच्छादक, एक की मतलब वन वन और ऑन टू आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो इस एफ को हम कहते हैं क्रमचय, इस एफ को क्या कहते हैं, क्रमचय। तो एफ क्रमचय क्या है, एक मैपिंग है, ठीक है। तो वन वन एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम सेट एस ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड परम्यूटेशन। क्लियर। तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि एफ एस से एस पर, सबसे पहले तो लिखेंगे एस एक परिमित समुच्चय, परिमित है तो उसके अंदर एलिमेंट्स ले लिया हमने एन, ठीक है। और एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम, एफ एस से एस पर एक प्रतिचित्रण है जो कि एक की आच्छादक है, तो एफ को हम क्रमचय कहते हैं, ठीक। अब इसकी जो एस के अंदर अवयवों की जो संख्या होती है वो कहलाती है उसकी डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। तो डिग्री ऑफ एफ क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ परम्यूटेशन, क्रमचय की घात। डिग्री ऑफ परम्यूटेशंस कितनी हो जाएगी यहाँ, एन, क्योंकि एस के अंदर मैंने एलिमेंट्स कितने लिए, एन, तो डिग्री ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा एन। अब यहाँ पर मैंने दिया है कि ये तो हो गया आपकी क्रमचय। क्रमचय मीन्स फिर से समझ लीजिए, एस एक परिमित समुच्चय है जो कि एन अवयव रखता है, एस इज ए फाइनाइट कंसिस्टिंग एन एलिमेंट, एंड एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एस टू एस इज ए वन वन एंड ऑन टू, देन मैपिंग एफ इज सेट टू बी परम्यूटेशन। एफ एस से एस पर एक की आच्छादक है, तो इस मैपिंग प्रतिचित्रण एफ को हम क्रमचय कहते हैं। और क्रमचय एस में अवयवों की संख्या क्रमचय की घात कहलाती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। तो यहाँ पर एस में अवयवों की संख्या कितनी ली है मैंने यहाँ, एन, तो डिग्री ऑफ परम्यूटेशन कहलाएगा एन। अब हम जाएंगे क्रमचय समूह पर, क्रमचय समूह, परम्यूटेशन ग्रुप। क्रमचय समूह समझ गए आप लोग कि क्या चीज होगी है। तो इसी टाइप का सभी कलेक्शन, तो मैंने दिया यहाँ पर लेट एस एन बी द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस। एस एन क्या है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, इसी टाइप के सभी परम्यूटेशंस का कलेक्शन है। मीन्स एस एन इज इक्वल टू एफ, किसका होगा, क्रमचय क्या एक मैपिंग है, तो एस एन इज द सेट ऑफ ऑल मैपिंग, उन सभी मैपिंग का कलेक्शन जहाँ एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एस टू एस इज वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू। क्लियर। इसको मैंने नाम दिया एस एन से, तो इसको कहलाएंगे हम, इसको क्रमचय समूह सेट है ये। एस एन इज अ सेट ऑफ ऑल मैपिंग फ्रॉम एस टू एस एंड एफ इज ए वन वन एंड ऑन टू। सभी एक एफ एस से एस पर एक की आच्छादक प्रतिचित्रणों का समूह कौन है ये, एस एन। तो एस एन का ऑर्डर जो कहलाता है, देन ऑर्डर ऑफ एस एन, एस एन की कोटि, देखिए ग्रुप हो गया, इसको क्रमचय समूह कहलाएगा। तो जब हम ग्रुप के अवयवों की संख्या को उसका ऑर्डर कहते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एस एन, ऑर्डर ऑफ एस एन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन। यदि आपके अवयव में एस में एन एलिमेंट्स हैं, तो एस एन में कितने एलिमेंट्स होंगे, फैक्टोरियल एस एन, तो फैक्टोरियल एन। तो ध्यान दीजिए, डिग्री ऑफ परम्यूटेशन यदि एन है, डिग्री ऑफ परम्यूटेशन मतलब एस में अवयवों की संख्या, ये क्या है, एलिमेंट्स किसमें, एस में, और ये ऑर्डर ऑफ एस एन क्या है, ऑर्डर ऑफ एस एन है आपका एस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल एन। तो दोनों चीज क्लियर। तो अब यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर एस एन जो है इस टाइप की मैपिंग का कलेक्शन है। अब हमारा एफ मैपिंग किस तरह की होगी, बस उसको आप समझ लीजिए, फिर हम इसके मल्टीप्लीकेशन और ये इस तरह के सब प्रॉब्लम्स हम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमने लिया है, यहाँ पर एफ जो है इज ए मैपिंग फ्रॉम एस टू एस। सपोज मैंने एस में एलिमेंट्स लिए हैं, एस में एलिमेंट्स लिए मैंने A1 A2 डैश A n एलिमेंट्स लिए।
तो और एफ जो मैपिंग है मेरी कहाँ है, एस से एस पर क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। तो एफ मीन्स है A1 A2 एंड AN। ये एफ के एलिमेंट्स लिखे मैंने, एस के एलिमेंट्स A1 A2 AN। और ये जो इमेज है, एफ इमेज कहाँ आएगी, एस में ही आएगी। यहाँ से देखिए आप, एस से एस पर है एफ मैपिंग। तो यदि ए एलिमेंट्स यहाँ हैं A1, तो एफ ऑफ A1 किस में आएगा, इसमें, एस में भी, एस में। पर एस के एलिमेंट्स तो क्या है, A1 A2 AN ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसकी इमेज है वो एस के ही एलिमेंट्स में ही कुछ है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इमेज है वो एस के एलिमेंट्स का ही रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट मतलब समझ गए, उन्हीं का ही पूर्ण विन्यास है। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ A1, इसकी A2 की इमेज है एफ ऑफ A2 एंड सो ऑन एफ ऑफ AN। तो मैं नीचे लिखूंगी जहाँ वेयर एफ ऑफ A1, एफ ऑफ A2 एंड सो ऑन एफ ऑफ AN। क्या है ये, रीअरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ, क्या है ये, रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, एस के अवयवों का पूर्ण विन्यास। क्लियर। तो मतलब एफ ऑफ A1, एफ ऑफ A2 ये क्या चीज है, ये इन्हीं में से कुछ हो सकता है। किसमें से, ये जो है ये सेट, ये क्या होगा, ये वाला सेट, ये यही है। क्योंकि मैपिंग एस से एस में है, तो जो इमेज है वो भी एस में आ रही है। तो इसमें एलिमेंट्स एन, इमेज भी मेरी एन है। तो इन्हीं एलिमेंट्स में कुछ हो सकता है एफ ऑफ A1 A2 के इक्वल हो सकता है एफ ऑफ A2 A3 के इक्वल हो। तो पर A1 A2 A3 में से ही आएगी। क्लियर। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि जहाँ पर एफ ऑफ A1 A2 क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस, इसके ही अवयवों का यह पूर्ण विन्यास है। अब मैं आऊँगी यहाँ पर, मैं आप एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर। सपोज जैसे मैंने लिया, ये तो एन के लिए बता दिया। अब एस यदि मैंने लिया एक सेट ABC, ठीक है। अब मैंने कहा कि फैक्ट एस में एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर एन। तो और डिग्री ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ परम्यूटेशन 3। एस के अंदर एलिमेंट्स है ABC एंड SN मीन्स इस टाइप के वो सभी मैपिंग का कलेक्शन जो कि मैपिंग का है एस से एस पर डिफाइन हो रही है। तो SN का ऑर्डर ऑफ SN कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया ऑर्डर ऑफ SN हो जाएगा फैक्टोरियल 3 मीन्स 6। तो कितनी मैपिंग बनेगी एस से एस पर, अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह से मैपिंग बनेगी। मेरा जो एलिमेंट्स है मैपिंग का, एफ जो मैपिंग मैंने बताई थी उसका पहला एलिमेंट तो ABC सब में फिक्स हो जाएगा। तो ABC, ठीक है। फैक्टोरियल 3 मतलब 6 बनाएंगे। अभी हम बनाना मैं तुम्हें सिखा रही हूँ किस तरह से बनेंगी। तो ऊपर तो हम एलिमेंट्स लिख देंगे और नीचे हमें इमेज लिखना है। तो पहले तो A की इमेज ये ही, B की B और C की C। तो एक तो ये मैपिंग बनी, और इसको कहेंगे हम आइडेंटिटी मैपिंग। इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग। अब आप क्या करिए, एक एलिमेंट्स को फिक्स करिए और दो को चेंज करिए। तो A की इमेज तो A है और B की होगी C और C की B। अब मैं किसको फिक्स कर दूंगी, B को मैंने फिक्स करा तो इसकी A की इमेज C और C की A। क्लियर। अब A फिक्स हो गया, B हो गया। अब क्या करेंगे हम, C की इमेज C ही रखेंगे तो A और B में इंटरचेंज करेंगे, ये इस तरह से। तो ये 4 तो ये बन गए। अब दूसरा जो मेरा ABC था, A की इमेज A, B की B और C की C। अब मैं इसको साइक्लिक ले लूंगी, मतलब A की इमेज ले लूंगी मैं B की C और C की क्या हो जाएगी A। अब यहाँ पर अब A की इमेज ये BC है, तो अब यहाँ पर इसको साइक्लिक लिखते मतलब C और B की इमेज क्या हो जाएगी, ये और खसकाया मैंने तो ये C, B की इमेज A और C की होगी B। देखो तो सब चेंज है, कोई की इमेज किसी में बराबर आ रही है क्या, नहीं। देखो यहाँ A की इमेज A, B की B, C की C, इसमें A की इंटरचेंज हो रही है। देखो ये 3 हमारे इस तरह से मैपिंग के क्या बन गए, ये SN के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये सेट क्या होगा, मैपिंग का सेट हो गया। तो SN क्या है, इस टाइप की मैपिंग का सेट। तो ऑर्डर ऑफ SN दिख रहा है आपको, ऑर्डर ऑफ SN कितना हो गया यहाँ पर, फैक्टोरियल 3 एलिमेंट्स है मीन्स 6। ये 6 हमने इस तरह के बना लिए। तो ये तो मैंने आपको एक सब समझा दिया कि आपको SN में अवयवों की संख्या कितनी होती है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। SN मीन्स द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस एंड डिग्री ऑफ परम्यूटेशन उसके S के अवयवों की संख्या और ऑर्डर ऑफ SN, ठीक है। परम्यूटेशन का जो समूह होगा वो जितने उसके एलिमेंट्स उनका फैक्टोरियल के इक्वल होता है। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपल सिखा रही हूँ यहाँ पर कि 2 इनका मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी। उसके पहले मैं दूंगी डेफिनेशन। इक्वल परम्यूटेशन, समान क्रमचय। इक्वल परम्यूटेशंस क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर यदि मैं परम्यूटेशन लेती हूँ, यहाँ पर 2 परम्यूटेशन यदि इक्वल हैं
तो इसको मैं सिंपल इसमें समझा देती हूँ कि एफ एंड जी आर टू इक्वल परम्यूटेशंस। तो ये मैंने लिया एफ मीन्स एफ लिया मैंने A1 A2 एंड सो ऑन AN, ठीक है। इसकी इमेज है मेरी B1 B2 BN। समझ लीजिए यहाँ B1 B2 BN मीन्स क्योंकि जो मेरी मैपिंग है एफ ये एस से एस पर ही है, तो ये B1 B2 BN कुछ नहीं है। B1 B2 BN A1 A2 AN में से कोई एलिमेंट्स हैं, ये समझ जाना आना चाहिए क्योंकि मैपिंग एस से एस पर ही है। तो जो इमेज है वो इन्हीं में से है, बस नाम चेंज कर दिया है मैंने, B1 B2 BN नाम डाले। और मेरे पास में जी लिया मैंने, जी है मेरा A1 A2 AN और यहाँ लिया मैंने C1 C2 CN। यदि मैं कहती हूँ F इक्वल टू G, दो मैपिंग यदि बराबर हैं तो इसका मतलब उसके हर एलिमेंट्स की इमेज भी बराबर है। इसका मतलब क्या है कि B1 किसके इक्वल होगा C1 के, B2 किसके इक्वल C2 के एंड BN किसके इक्वल CN। मीन्स यदि F इक्वल टू G विच इम्प्लाइज B1 इक्वल टू C1, B2 इक्वल टू C2 एंड सो ऑन BN इक्वल टू CN। तो दो इक्वल परम्यूटेशंस क्लियर। यदि दोनों परम्यूटेशंस की इमेज, यदि एलिमेंट्स की इमेज भी बराबर है तो जो एलिमेंट्स है उसकी इमेज भले उसका ऑर्डर यहाँ कहीं भी चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं उसको इक्वल परम्यूटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने F लिया है, सपोज एलिमेंट्स मेरे पास में 3 1 2 3, यहाँ पर 1 की इमेज मैंने 2 डाली है, 1 डाली और यहाँ पर 3 रहने दी। और G है मेरे पास में 3 3 2 1 एंड 1 2। ये दोनों परम्यूटेशन मेरे इक्वल हैं। देखिए कैसे, 1 की इमेज क्या है 2, यहाँ पर 1 की इमेज क्या है 2, क्लियर। 2 की इमेज क्या है 1, इधर भी 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 3, यहाँ भी 3 की इमेज क्या है। तो ये ना देखिए कि यहाँ 1 2 3 इधर 3 2 1 आ रहा है, आप तो बस इमेज को चेक करिए कि एलिमेंट्स और इसकी इमेज इक्वल, तो परम्यूटेशंस मेरे इक्वल हैं। तो ये तो हो गया आपका इक्वल परम्यूटेशंस। आइडेंटिटी में बता ही दिया मैंने, आइडेंटिटी परम्यूटेशंस किसको होता है 1 2 3 यदि है तो 1 की इमेज 1 ही है, 2 की 2 ही रहे, 3 की 3 रहे, तो इसको आइडेंटिटी परम्यूटेशंस कहेंगे। अब मैं सिखाऊंगी आपको दो परम्यूटेशंस, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन से मैं ले रही हूँ, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस लेंगे हम यहाँ पर। यदि f इक्वल टू है, क्वेश्चंस डालेंगे f इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 1 की इमेज है यहाँ पर 2 3 1 5 4, ठीक है। और g दे रखा है आपको, g इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 और यहाँ है 1 3 4 5 2, क्लियर। ये हमें f और g हमें दे रखे हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन निकालिए। तो फाइंड f एंड g एंड gf, दोनों हम निकालेंगे और यहाँ पे शो करना है कि दिखाइए कि एफ जी डज नॉट इक्वल टू जी एफ, मतलब ये भी निकालेंगे और ये भी निकालेंगे और फिर हम बताएंगे ये इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एफ जी निकालना दिखा रही हूँ, एफ एन जी। तो पहले एफ को आप लिख लीजिए, एफ मीन्स 1 2 3 4 5, इसकी इमेज 1 की 2 है, 3 1 5 4। जी को लिख लीजिए, जी मीन्स 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2, ये एफ जी लिखा हमने। अब आपको करना क्या है, एफ को तो आप ऐसे ही रखेंगे 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4, एफ को एज इट इज रखना है आपको। जी को क्या करना है, जी में जो ये एफ में जो इमेज है, इमेज वाली जो रो है, आपको जी में ये रो बिल्कुल ऐसे कैसे लिखनी है। तो यहाँ लिखूंगी मैं 2 3 1 5 4, ठीक है। तो f की जो इमेज है वो g के एलिमेंट्स बना लीजिए, पहले तो लिख लिया हमने। अब चूंकि ये और ये मेरे को इक्वल लिखना है, मैंने बताया था यदि कोई भी एलिमेंट्स को हम आपस में चेंज कर सकते हैं पर उनकी इमेज वैसी की वैसी लिखेंगे, तो ये इसी के ही इक्वल ये मैपिंग है, ये और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो कैसे, 2 की इमेज क्या है यहाँ पर, ये 2 की इमेज 3 लिखेंगे, 3 की इमेज क्या है इसमें 4 लिख दीजिए, 1 की इमेज क्या है 1 लिख दीजिए, और फिर यहाँ पर क्या है 5 की इमेज क्या है इधर 2, 4 की इमेज क्या है यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट्स ऊपर हैं उनकी इमेज इसमें और इसमें सेम है, तो ये दोनों इक्वल ही परम्यूटेशंस है, क्लियर। देखो 2 की इमेज क्या है इसमें 3, 2 की इमेज 3, 3 की क्या है 4, 1 की 1 लिखी मैंने, 5 की 2 एंड 4 की 5। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसकी इमेज वाले एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स को हम हटा देंगे, कोई काटना पिटना नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 2 3 4 5
एंड 3 4 1 2 5। तो ये हो गया आपका एफ जी। अब इसी तरह से हम निकालेंगे अब जी एफ। तो जी एफ निकालने के लिए हमें ये तो हो गया आपका एक इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है जी एफ भी निकालिए, बताइए इक्वल नहीं है। तो जी एफ निकालेंगे हम, जी एफ निकाल लीजिए, जी एफ। तो जी एफ में पहले हम रखेंगे जी। तो जी है क्या है हमारा 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2। ये हो गया मेरा जी, क्लियर। और एफ की जगह हम रखेंगे, एफ क्या है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या है 2 3 1 5 4। जो एफ जी दे रखा है जी रखा, एफ दे रखा है एफ रखा। फिर मल्टीप्लिकेशन, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ चलिए, पहला वाले को जो आपका मैपिंग है, जो परम्यूटेशन, उसको तो एज इट इज़ ही हमें उतारना है। तो मैंने इसी तरह से उतारा इसको। तो ये हो गया 1 3 4 5 2, क्लियर। अब इसकी जो इमेज है उसको मैं कहाँ रखूँगी, रो में, पहले वाले केस में। तो पहले वाले में एलिमेंट्स बना लूँगी, तो इसको उसी ऑर्डर में लिखूँगी 1 3 4 5 2। अब चूंकि दो ये परम्यूटेशन इक्वल ही है इसके, तो यहाँ पर 1 की इमेज को आप देखिए, 1 की इमेज क्या है 2, 3 की इमेज क्या है 1, 4 की इमेज क्या है इसमें 5, 5 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज क्या है 3। तो ये और ये एक ही लिखा है, बस ऑर्डर चेंज करा है, इमेज वहीं की वहीं है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप समझ गए होंगे, ये और ये सेम कर लिए पहले हमने। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1, यहाँ कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही लिखना है। ये मैंने लाइन खींच दी, वहाँ मत लिख देना आप एग्जाम में, ठीक है। बस सेम कुछ ना करके ना काटना है, कुछ भी नहीं करना। 1 2 3 4 5 और नीचे लिखेंगे हम 2 1 5 4 3, क्लियर। ये हो गया मेरा जी एफ। और मेरा एफ जी का निकाला था मैंने निकाला था एफ जी, निकला था मेरा ये एफ जी निकला था हमारा 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। 1 की इमेज क्या आ रही है यहाँ 3, इधर 1 की इमेज 2, तो वैसे ही इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एक से पहला चेक करने से ही डज नॉट इक्वल हो गया, तो एफ जी डज नॉट इक्वल टू जी एफ। इमेज बराबर होती तो मैं चेक करती। तो यहाँ पर 1 की इमेज 3, यहाँ पर 1 की इमेज 2, ये कहता है 2 की इमेज 4, यहाँ 2 की इमेज 1, 3 की इमेज क्या रही है 1, यहाँ 3 की इमेज 5, 4 की इमेज इधर 2, 4 की 4। एक भी इमेज हमारी इक्वल नहीं आ रही। और ऐसा नहीं कि एक इक्वल नहीं आ रही बाकी सब आ रही, तब भी वो डज नॉट इक्वल होगा, क्लियर। तो यहाँ एफ जी डज नॉट इक्वल टू जी एफ। तो ये मैंने कहा आपके परम्यूटेशंस का मल्टीप्लिकेशन बताया। अब मैं निकालना सिखाऊंगी आपको इनवर्स, प्रतिलोम निकालना, इनवर्स निकालना। ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं और बहुत इजी हैं, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे अब इनवर्स, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम किस तरह से निकालेंगे, मैं सीधे क्वेश्चन ही देके बता रही हूँ मैं आपको। जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन का सीधे क्वेश्चन दिया, अब इसी का भी मैं सीधे क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। फाइंड द इनवर्स ऑफ द परम्यूटेशन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द परम्यूटेशन। इनवर्स और एक इन्वर्सन अलग है, तो ध्यान रखिए। इनवर्स प्रतिलोम और एक आएगा, एक और अभी मैं कराऊंगी, वो प्रतिलोमन होगा। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ द परम्यूटेशंस लिखिए 1 2, इसका हमें इनवर्स निकालेंगे 1 2 3 4 और 1 3 4 2। ये भी बहुत ईजी है, जो आपको परम्यूटेशंस दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो परम्यूटेशंस को आप लिख लीजिए 1 2 3 4 1 3 4 2। जो मेरे को परम्यूटेशन दे रखा है बिल्कुल एज इट इज लिख लीजिए। तो ये कहता है इस परम्यूटेशन में मैं किस परम्यूटेशंस का कंपोजिशंस करूं कि मुझे आइडेंटिटी परम्यूटेशंस मिल जाए। और आइडेंटिटी इसका ऑर्डर, इसके एलिमेंट्स कितने, 3 4। तो यहाँ पर आइडेंटिटी होगा 1 2 3 4। मैंने बताया था आइडेंटिटी परम्यूटेशन मतलब जो एलिमेंट्स है उसकी इमेज वही की वही हो। तो ये हम यहाँ पर रख देंगे, जो दे रखा है वो लिखना है और यहाँ आइडेंटिटी रख देंगे। इसको हमें नीचे निकालना है, ये इसका इन्वर्स है, क्योंकि इसमें इसका मैं कंपोजिशन करूंगी तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आप एलिमेंट्स तो 1 2 3 4 हैं वही लेंगे, 1 2 3 4। और यहाँ मैं लिख दूंगी एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ये मुझे एक्स वाई जेड डब्ल्यू का मान निकालना है, ठीक है। तो सेम इसमें भी हम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन ये फाइंड करना है एक्चुअल में बस मुझे। तो यहाँ पर जो भी निकलेगा इसकी वैल्यू रख दूंगी, तो ये मेरा इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना मैंने सिखाई दिया था। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 2 3 4। ऐसे ही रखिए, मैं आगे के दूसरा पेज ले लेती हूँ आपको।
तो हम यहाँ निकाल दें इसका इन्वर्स। तो मैंने कहा था कि जो आपको इन परम्यूटेशंस दे रखा है वो उसको रखना है, यहाँ जो आगे आपके एलिमेंट्स हैं वही रहेंगे। इमेज मुझे मालूम नहीं है क्या है, तो वहाँ XYZW और वहाँ पर आइडेंटिटी परम्यूटेशन आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसका करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। तो आपको मल्टीप्लिकेशन सबको आते ही है, 1 2 3 4 1 3 4 2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन चूंकि करना है तो इसको मेरे को इसके जो इमेज के एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हमें 1 3 4 2 लिख लेंगे। अब 1 की इमेज यहाँ क्या है x, 3 की इमेज क्या है इधर z, 4 की इमेज क्या है w, ठीक है, और 2 की इमेज क्या है y। तो ये और ये परम्यूटेशन क्या है, इक्वल ही है। तो मैंने इसकी जगह इसको रख दिया क्योंकि ऐसी ऑर्डर में मुझे जमाना था। इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 आइडेंटिटी परम्यूटेशन, क्योंकि हमें पता है कोई भी इन परम्यूटेशन और उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई यदि हम कंपोजिशन करेंगे तो हमें आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिलना चाहिए। अभी आ गया आपका, अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 x z w y। देखिए ऑर्डर चेंज हो गया, जो आ रहा है वही लिखेंगे कि ये हट जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ गलती क्या करते हैं आप, XYZW ही बना देते, पर यहाँ चेंज हुआ है उसको देखिए। तो यहाँ दो परम्यूटेशन इक्वल होते हैं, तो मैंने बताया था दो परम्यूटेशन इक्वल हैं यदि उनकी इमेज भी बराबर हो। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। z किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। w किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। एंड y किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, बस मुझे XYZ के मान मालूम पड़ गए तो इन्वर्स मिल जाएगा मेरा। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 x की जगह क्या है आपका 1, 2 की इमेज क्या है 2, और तो यहाँ पर z की जगह क्या रखेंगे हम 2, और y की जगह रखेंगे 4। तो अगर ऐसे आप रखेंगे तो आपको 1 2 3 4 दिखेगा, बट ये इसका इन्वर्स नहीं है। इन्वर्स क्या था इसका, 1 2 3 4 x y z w। क्लियर। तो इन्वर्स में मैं इसमें वैल्यू पुटअप करूँगा। आप क्या करते हैं, यहीं वैल्यू रख आते हैं और ये आइडेंटिटी बन जाती है। ये तो इसकी इक्वल है, तो मेरा इन्वर्स तो ये था, क्वेश्चंस में लेके चली थी मैं ये इन्वर्स इसका, यहाँ वैल्यू रखना है। तो ये गलती ना करें, ठीक है। तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज क्या है, y की जगह क्या आ रहा है वैल्यू 4 रखेंगे, 3 z की जगह क्या रखेंगे 2, एंड w की जगह क्या रखेंगे 3। तो ये इसका क्या निकल गया, इन्वर्स। तो मैंने आप परम्यूटेशन मतलब आपको परम्यूटेशंस, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन बताया, परम्यूटेशंस का मल्टीप्लिकेशन बताया और बताया इन्वर्स। अब मैं एक और बता रही हूँ इन्वर्सन। क्या बता रही हूँ, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी इन्वर्सन और साइक्लिक परम्यूटेशंस, छोटी छोटी डेफिनेशन में दूंगी। इस को पूरा आप करिए और सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद में आपके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी आपको 4th यूनिट पे बनाने वाली हूँ मैं, तो उसको आप देखिए।